लुटेरे ने अचानक अपने हाथ का हथियार नीचे रख दिया। फिर उसने अपनी छाती से खंजर निकाला और बंधकों की हैरान निगाहों के सामने धीरे धीरे स्पेस वॉक जैसी चाल चलते हुए अपने साथी की ओर बढ़ने लगा। नीचे हलचल शुरू होती देख उसने तुरंत इशारे से लोगों को शांत रहने को कहा। उसी समय उसके साथी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, लेकिन वह पीछे मुड़कर देख पाता उससे पहले ही खंजर ने उसकी गर्दन चीर दी और वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद आदमी ने लाश को धीरे से शोकेस पर रख दिया और खुद जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर में दूसरा लुटेरा अपने साथी की लाश देख लेता है। वह जैसे ही जमीन पर पड़े आदमी को जांचने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक एक खंजर उसके सिर के पीछे जा घुसता है। इस तरह दो लुटेरों को खत्म करने के बाद भी आदमी बिल्कुल निश्चिंत नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि खतरा अब भी टला नहीं है। इसके बाद वह तुरंत अपना भेष बदलकर वापस बंधकों के बीच जाकर बैठ जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब बाकी लुटेरे पहुंचकर पूछते हैं कि हत्यारा कौन है, और वह खुद हाथ उठाकर कह देता है कि यह सब उसी ने किया है। यह सुनते ही लुटेरे उसे कुर्सी से बांध देते हैं और बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा लगने लगता है कि अब वह बुरी तरह अधमरा हो जाएगा, तभी उसकी प्रेमिका के दिमाग में एक साहसी योजना आती है। वह चुपके से अपने चश्मे का शीशा तोड़ती है और उसे च्युइंग गम से मजबूती से चिपका देती है। फिर मौका मिलते ही वह उस कांच के टुकड़े को धीरे से अवेई की तरफ सरका देती है। अवेई तुरंत उसे अपने जूते के तलवे से चिपका लेता है। शीशा निकालने के बाद वह उसी टूटे हुए कांच से रस्सी काटना शुरू कर देता है। उसके साथी यह देखकर तुरंत आगे बढ़ते हैं और लुटेरों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगते हैं ताकि अवेई को थोड़ा और समय मिल सके। लेकिन उनकी यह चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती और लुटेरों को शक हो जाता है। जैसे ही एक लुटेरा रस्सी की जांच करने आगे बढ़ता है, वह देखकर दंग रह जाता है कि अवेई पहले ही खुद को आजाद कर चुका है। अगले ही पल अवेई उसे जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी दूसरा लुटेरा हाथ में खंजर लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसकी पहली ही चाल अवेई भांप लेता है। वह खंजर छीनकर बिजली की तेजी से पलटवार करता है और आधे सेकंड से भी कम समय में उसे खत्म कर देता है। शोर सुनते ही बाकी लुटेरे पूरे मॉल में घुस आते हैं और भीड़ के बीच अवेई को तलाशने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि अवेई तो मानो पंख लगाकर निकल चुका है। एक छोटा गुंडा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अवेई की एक लात खाते ही दूर जा गिरता है। अपनी प्रेमिका के साथ बेहतरीन तालमेल की बदौलत वहां पहुंचे सभी लुटेरे एक एक कर ढेर हो जाते हैं। लेकिन जब सबको लगता है कि अब खतरा खत्म हो गया है, तभी पता चलता है कि लुटेरों का एक और गिरोह बाहर दरवाजे पर मोर्चा संभाले खड़ा है। वे स्नाइपर राइफलें तान कर बंधकों को निशाना बनाते हैं और अवेई को बाहर आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि अवेई पहले ही चुपके से बेसमेंट में पहुंच चुका है और वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगा चुका है। जल्द ही लुटेरों का धैर्य जवाब दे देता है। जैसे ही वे बंधकों पर गोली चलाने वाले होते हैं, अचानक फर्श जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और सभी लुटेरे सीधे नीचे बने बड़े गड्ढे में गिर पड़ते हैं। जब तक उन्हें समझ आता कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नीचे पहले से ही संघीय एजेंसी के अधिकारी घात लगाकर बैठे होते हैं। इसी दौरान अवेई अकेले ही लुटेरों के मुख्य अड्डे की ओर बढ़ चुका होता है।